हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। और अपने थोड़ा दोस्तों को भी जोड़ लो, बुला लो फटाक से एक बार तेजी के साथ। आज देखो हम लोग चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो है सांतक तथा अवकलनीयता, ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करेंगे तुम लोग भी कोशिश करोगे। तो जितने लोग भी पढ़ना चाहते हो ढंग से, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना। जो क्वेश्चन दिखाएंगे पहले उसे सॉल्व करना और उम्मीद करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो सॉल्व नहीं करेगा भैया वो बात करेगा, अपना जो करना है वो करे। बट ये है कि अगर तुम देखो पढ़ने आए हो तो कॉपी और पेन लेके बैठना। जो क्वेश्चन दिखाएंगे पहले वीडियो को पॉज करना, पॉज करके सॉल्व करना। ये जान लेना तुमको ये 2 घंटे तुमको पूरा का पूरा देना है। और इस 2 घंटे में जो भी तुमको ये 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी है, इन सारे क्वेश्चन को तुम्हें लगा लेना है और अच्छे से लगा लेना है। कोई भी एक क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, और देखो जितने भी स्टूडेंट हो, जो स्टूडेंट नए हो, जो अभी तक कहीं से नहीं पढ़े हो, अब चाहते हो पढ़ना कि यार अब पढ़ लिया जाए, ठीक है। बहुत घूम फिर लिए, ठीक है, या कहीं पढ़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बस तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है और पीछे का सोच के तुम भाई ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना, तो परेशान मत हो, ठीक है। तुम सभी लोगों के लिए, जो भी नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो नए क्या है, जिनका पीछे का छूट गया है, वो चाहते कि कैसे सब कुछ कवर हो, तो देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं अब हमें कहीं घूमना नहीं है, अब हमें केवल एक जगह बैठ के सारी चीज़ों को पढ़ना है और एक ही चीज़, मतलब एक ही जगह हमको हर एक चीज़ सब कुछ एकदम ऑर्डर से सीक्वेंस से मिल जाए, ठीक है। तो देखो ये शिखर बैच 2.0 है। जस्ट देखो अभी न्यू बैच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अभी ये न्यू बैच है, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में देखो तुम्हें चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है, इस बैच में देखो तुम्हें चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास लिया जाएगा, ठीक है। डेली लाइव क्लास लिया जाएगा, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन के लिए टेस्ट होगा और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें हर एक चीज तुम्हें बाकायदा एकदम ढंग से पूरे प्रोसेस के साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा। बस तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर अब हम पढ़ लेंगे, अब हम 10 से 15 घंटे डेली पढ़ने के लिए रेडी हैं, हम पढ़ लेंगे, तो भैया बस अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो जब सिलेबस कंप्लीट होगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के जो पेपर है वो तुम्हें दिए जाएंगे, जिससे तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि जितना तुम पढ़े हो वो तुम्हारे किसी काम आने वाला भी है कि नहीं, ठीक है। और कैसे पता चलेगा, वो तभी तुमको पता चलेगा जब तुम पिछले साल के क्वेश्चन को लगाओगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाओगे, तो आइडिया मिलेगा कि हाँ हम जो पढ़े वो हमको आ रहा है और हम इससे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। चलो, तो जो भी हो, ठीक है, अगर चाहते हो कि अब अच्छे से पढ़ ले, एक अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके के साथ, अब कुछ भी छूटे ना, तो अब पढ़ना देखो स्टार्ट कर दो, ठीक है। जान लो तुम्हारा ये आखिरी मौका है, आखिरी चांस है अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने का, ठीक है। क्योंकि अगर इसके बाद अगर तुम पढ़ाई स्टार्ट करते हो ठंडी में, जनवरी में, तो तुम बस सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। वो तो तुम ऐसे भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट जिनका टारगेट अच्छा है कि यार आज बहुत अच्छा करना है और बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, तो जरूर बैच में आना, साथ में पढ़ना। ये जान लेना तुमको कम से कम 15 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा और पढ़ोगे भी, ठीक है। जब तुम्हारा रूटीन बनेगा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन का रूटीन बनेगा, तो ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो हम यहाँ तुम्हें लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि के किस मान के लिए जो फलन एफ है ये x बराबर 2 पर सतत है। तो सभी लोग एक बार सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि के का मान क्या रखे कि जो फलन है सतत हो जाए। के किस मान के लिए ये जो फलन है एक सतत फलन होगा। देखो सभी से बोलेंगे कि जो लोग यार लिख रहे हो, जो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो आराम से पहले वीडियो को पॉज करना, पॉज करके खुद से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना, फिर जो हम किए होंगे उससे सॉल्यूशन का मैच करना, देखना तुम सही किए हो कि नहीं। अगर सही किए हो तो स्माइल कर देना यार, खुश हो जाना, और क्या। और नहीं सही करोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ, करना तुम्हें पड़ेगा सही भी, ठीक है। चलो तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं एकदम तेजी के साथ ना, जो लोग करेगा। देखो अगर ये बोला है कि x बराबर 2 पर सतत है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे x बराबर 2 पर इसका LHS और इसका RHS निकालते हैं। देखो पहले x बराबर 2 पर निकाल लें। देखो लिखोगे x बराबर 2 पर, अगर हम लोग x बराबर 2 लेंगे तो x बराबर 2 पर fx का मान कितना रखेंगे। देखो ये फंक्शन डिफाइन होता है ऐसे ना, ये बोला है कि अगर तुम्हारा x का मान 2 से बड़ा होगा,
अगर x का मान 2 से बड़ा कुछ भी लोगे तो यहाँ पे तुम्हें x का मान रखना है, ऐसे होता है ना। अगर हम लोग x का मान 2 से बड़ा लेंगे तो इसमें रखना है x बराबर, और अगर x का मान 2 के बराबर है या 2 से छोटा है तो इसमें रखना है x बराबर। जो भी तुम्हारा x बराबर तुम जो भी लियोगे इसमें रख देना। तो अगर हम x बराबर 2 रहे हैं, अगर हम लोग x बराबर 2 ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको इस वाले फलन का यूज करना पड़ेगा, और इसमें जहां x है वहां पे x बराबर 2 रखना पड़ेगा, ये कहता है। तो बस इसी में रखो, क्या हो जाएगा, लिखोगे f ऑफ 2 का मान क्या हो जाएगा, k इंटू 2 प्लस में 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2k प्लस 5। ठीक है, अब इसका RHL निकालते हैं कि LHL, लो इसका अब LHL निकालते हैं। LHL क्या कहता है, लिखते हैं लिमिट, ठीक है, जो मान दिया था उससे कम लेते हैं। हम लोग x इक्वल टू 2 लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 2 से छोटा लेंगे, लिखेंगे f ऑफ 2 माइनस। अब f ऑफ 2 देखो 2 माइनस का मतलब होता है कि भैया x का मान 2 से छोटा लेंगे। 2 से कितना छोटा, तो 2 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 2 माइनस h। ठीक है, तो देखो ये बताया है कि यहाँ लिमिट हो जाएगा चेंज, लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस h। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बताओ इसका किसको सॉल्व करने आएगा। अब देखो बहुत सारे लड़के यहीं पे गलती करते हैं। अब इसको देखो जो हम बता रहे उसको समझना, ठीक है, अगर ये समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। देखो हम क्या लिए हैं, देखो बोला है कि ना x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब x का मान 2 से छोटा, तो x का मान कितना छोटा, तो 2 से थोड़ा छोटा। तो हम लोग क्या किए भैया, जहां पे x था वहां पे हम लोग रख दिए हैं 2 माइनस h। ठीक है, जहां पे x था वहां पे रख दिए हैं 2 माइनस h, और इसका लिमिट हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। देखो क्योंकि x का मान जो हो गया है वो 2 से छोटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे h आ गया तो लिमिट भी h हो जाएगा, और h का मान हमेशा टेंड्स टू 0 होता है क्योंकि h बहुत छोटी राशि होती है। ठीक है, अब देखो x का मान कितना है, 2 माइनस h, मतलब 2 से छोटा, तो हम लोग 2 माइनस h किस में रखेंगे। अब सुनो, देखो ये क्या कहता है कि अगर जो तुम्हारा x है, अगर तुम x का मान 2 से बड़ा लोगे, मतलब 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 6 ऐसे कुछ भी लोगे, तो तुम्हें x बराबर वो चीज यहाँ रखना होगा। जैसे अगर हम लिए x बराबर 3, तो यहाँ रखना पड़ेगा 3 ना। अब हम 3 तो लिए ही नहीं है, हम लिए हैं 2 माइनस h, मतलब 2 से छोटा। और e कब के लिए, जब 2 बड़ा होता, मतलब जब x का मान 2 से बड़ा होता, मतलब e वाला नहीं लेंगे, e वाला लेंगे, क्योंकि तो इसमें क्या कहता है कि अगर हमारा x का मान 2 के बराबर है या 2 से छोटा है तो यहां पर रखना x का मान, यहां पर रखना। तो मेरा x का मान कितना है, 2 माइनस h, तो जहां पे भैया x है यहां पर रख दो 2 माइनस h, रख दो, कितना हो जाएगा, k ब्रैकेट में कितना, 2 माइनस h प्लस में 5। यही करना है, ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2k माइनस में कितना, hk प्लस में 5, h का मान रख दोगे 0, ये जाएगा 2k माइनस में 5 प्लस 5। ये आ गया हमारा कितना, LHL। अब इसका RHL निकालते हैं। देखो इसका RHL कितना आएगा, देखो तेजी के साथ देखो, अगर हम इसका RHL निकालेंगे तो देखो RHL में क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना, 2 प्लस। देखो ऐसे तुम्हें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि बिना सॉल्यूशन के देखो नंबर नहीं मिलने वाला है। अब जहां पे x है वहां पे मेरा हो जाएगा 2 प्लस h, ठीक है। अब उसको भी चेंज करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 2 प्लस h था तो इसके लिए क्या बोला कि अगर x का मान 2 से बड़ा होगा तो यहाँ रखो, तो 2 प्लस h माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस h माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 घट जाएगा 1 प्लस h, और आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो ये आ गया है। अब लिखोगे चूंकि फलन f x बराबर 2 पर सतत है, अगर ये x बराबर 2 पर सतत है तो क्या बोलोगे, इसलिए जो ये f ऑफ 2 है, f ऑफ 2 का मान जो LHL का मान है और जो RHL का मान है, इन तीनों का मान सर इक्वल होना चाहिए। अब देखो f ऑफ 2 का मान कितना था, हम निकाले थे
एफ ऑफ 2 का मान था 2k प्लस में 5, इसका मान कितना था 2k प्लस में 5, और इसका मान कितना था 1 था, कितना था भैया 1 था। अब बस यही सॉल्व करो, यहां सॉल्व करोगे तो 2k बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 4, तो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 2। बस यही सॉल्व करना है और यही तुम्हारा आंसर कि k बराबर -2 के लिए फलन fx x बराबर 2 पे सतत होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई है तो हाँ कहो, तो हम आगे बढ़े। -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ ये क्या है, इस क्वेश्चन को बताओ। बोला है कि क्या एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 5 है जब x 1 के बराबर है, 1 से छोटा है तब है, अगर x का मान 1 से बड़ा है तो x माइनस 5 है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। क्या ये जो फलन है क्या ये एक सतत फलन है कि नहीं, ये तुम्हें बताना है। चलो बताओ क्या ये सतत फलन है? देखो क्या चेक करते हैं सर, पहले निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर। देखो हम करने जा रहे हैं, लिखोगे x इक्वल टू 1 पर, क्या करेंगे x इक्वल टू 1 रखेंगे। और 1 कहां रखेंगे, इस चीज को देखो पढ़ना सीखो। क्या बोलता है कि अगर x का मान 1 से बड़ा होगा, लिखा ना x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x का मान अगर तुम 1 से बड़ा लोगे तो इसमें तुम्हें रखना है x का मान। अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तो इसमें रखना है, ठीक। अब x का मान 1 तो बड़ा है नहीं, हटाओ भैया, x का मान 1 से बड़ा नहीं है, x मान तो 1 के बराबर है। तो ये बोलता है कि अगर x का मान 1 के बराबर है, देखो यहां पे लिखा है ना, अगर x का मान 1 के बराबर है, अगर x का मान 1 के बराबर है तो यहां पर रखो 1, इसमें रखो। अगर x का मान 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तो तुम्हें x बराबर जो तुम मान लियो तुम्हें इसमें रखना है। तो हम x बराबर 1 लिए हैं तो ये x बराबर 1 यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बराबर 6। लो कितना हो जाएगा 6। अब इसका LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है लिमिट, क्या हो जाएगा x टेंस टू कितना है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। देखो 1 पे चेक करेंगे क्योंकि देखो इस फलन का जो टूटने का चांस है ना 1 पे ही है ना, ये पता है ना कि देखो अगर कोई फलन होता है, देखो ये क्या है, x का मान जब 1 से बड़ा है तो ये है, अगर x का मान 1 से छोटा है तो ये है। x बराबर 1 पर उसके लिए उसके आगे और उसके पीछे फंक्शन का डिफिनेशन बदल रहा है, उसके आगे कुछ और है पीछे कुछ और है, तो x बराबर 1 पर ही बस चेक करते हैं क्योंकि x बराबर 1 पर ही फलन के टूटने का चांस है, तो इसीलिए हम लोग केवल x बराबर 1 पर चेक करेंगे। लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, बस जहां पे x है अब वहां पर हो जाएगा 1 माइनस h, 1 से छोटा। आप बताओ अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो इसी में रखेंगे, फिर इसी मिला के रखो। देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 1 माइनस h है ना, 1 माइनस h प्लस 5, ठीक है। आंसर आ जाएगा कितना 6 हो जाएगा। h का मान रख देना 0, h का मान रख देना 0, ठीक है। अब इसका RHL निकालो। अब बता दो सभी लोग RHL कितना आएगा। अगर हम लोग इसका RHL निकालेंगे तो RHL सॉल्व करने पर कितना आएगा, लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, क्या लिखना पड़ेगा लिमिट, देखो लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब क्या करो, ये 1 प्लस h मान रख दो, ठीक है। 1 प्लस h है ना, तो 1 प्लस रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h माइनस 5, सॉल्व करोगे आ जाएगा -4। लिखोगे x बराबर 1 के लिए चूंकि
जो ये एफ ऑफ वन है, एफ ऑफ वन और एल एच एल बराबर तो था, लेकिन ये आर एच एल के बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो लिख दोगे अतः फलन एफ, क्या बोलेंगे, अतः फलन एफ एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, ये लिख के बता दोगे। और बाकी जगह क्या होगा, सतत होगा, बाकी हर एक पॉइंट पर सतत होगा, बस x बराबर 1 पर नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लिखा है y बराबर रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका अवकलन करने पे कितना आएगा बताओ फटाक से, तेजी के साथ। देखो कैसे करते हैं, देखो यहां बोलेंगे दोनों पक्षों का, ऐसे बोलते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर देंगे, देखो स्क्वायर करेंगे, देखो यहां मिलेगा y का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा रूट में x प्लस रूट x प्लस रूट x। बहुत लोग डाउट हो जाओगे कि सर जी कहाँ से 3 बार कहाँ कर दिए, लो 2 ही बार रहने देते हैं अभी तो बोलोगे। अब देखो बहुत से लोग हो जिनको डाउट होता है सर जी ये कैसे, ठीक है, यहाँ पे आप y कैसे लिख देंगे ना। देखो इस बात को समझना, जैसे लिखा है ना कि y बराबर रूट में x रूट में x रूट में x रूट में x, ये गया है इनफाइनाइट तक गया है ना। तो अगर तुम इस बात को देखो यहाँ पर, इस केवल इतने पोर्शन को, ये पोर्शन देखो, अगर यहां से ये चीज देखो तो ये भी तो सेम वही चीज है ना, बस यहाँ पे लिखा है 2 बार। दिमाग में सर जी इसमें तो 3 बार लिखा है x x x रूट 3x 3 बार लिखा है, वो 3 बार नहीं, वो केवल 3 बार तो बस दिखाने के लिए लिखा है ना, है तो ये अनंत तक। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर भी है, ये दिखाने के लिए बस 2 बार है कि हाँ रूट एक्स केवल 2 बार है, लेकिन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये भी तो अनंत तक ही है, ये भी देखो अनंत तक है और ये भी अनंत तक है। तो इसको लेकर डाउट मत करो कि ये इसमें तो 1 बार 2 बार 3 बार लिखा है, इसमें केवल 2 बार लिखा है, तो ये से कम है, कम नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगर हम लिखे हैं और लिखे कि 2 2 2 2 2 इंटू में इनफाइनाइट तक, ठीक है, मान लो केवल 2 तक लिखे तो ऐसे। ठीक है, बताओ क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। अगर ऐसे हम 5 बार लिख के लिख दे अनंत तक, तो भी इसका मतलब सही है कि भाई ये 2 अनंत तक जाएगा। अगर हम 3 बार भी लिख के दिखा दे अनंत तक, तो इसका मतलब भी तो है कि ये अनंत तक गया है, मतलब दोनों सेम चीज तो है, अलग थोड़ी है। तो इसी तरह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम बोलेंगे तब y स्क्वायर बराबर x प्लस में y, ये लिखेंगे क्योंकि ये मेरा y हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लो, लिख लो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर का अवकलन, यहाँ पे हो जाएगा x का अवकलन और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y का अवकलन। ऐसे ये करना पड़ेगा। ठीक है, देखो y स्क्वायर अवकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy अपॉन में dx बराबर इसका अवकलन 1 और y का अवकलन, बस इधर कर लो। बताओ हो जाएगा। अब कॉमन कर लो, देखो यहां से dy अपॉन में dx कॉमन कर लो, अगर dy अपॉन में dx कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, देखो अगर dy अपॉन में dx कॉमन करोगे तो बचेगा 2y माइनस 1, तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि dy अपॉन में dx बराबर 1 अपॉन में 2y माइनस 1, इतना हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो जिसका आंसर आया था 1 अपॉन में 2y माइनस 1, भैया उसका सही है, जिसका नहीं था गलत है, और क्या सही कर लो, समझे भैया, सही करना पड़ेगा। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखा है y बराबर tan इनवर्स रूट में x प्लस x
तो यहां से पूछा है कि बता दो डी वाई अपॉन में dx का मान कितना हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये है, डी वाई अपॉन में dx का मान पूछा है, बता दो। tan इनवर्स रूट में x प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स के पावर 3/2। चलो देखो क्या करोगे, लिखोगे y बराबर, ये रूट एक्स लिखा है ना, तो रूट एक्स प्लस एक्स, ध्यान देना। अच्छा देखो जो ये लिखा है इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 इंटू में, मतलब x के पावर 1/2 ऐसे लिखो ना, x के पावर 1/2 है ऐसे यार, इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अरे x के पावर 1/2 इंटू में x के पावर 1, अरे मल्टीप्लाई करोगे बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, आ जाएगा सेम टू सेम। अब देखो इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें कि तुमको लगे कि हाँ सर ये तो मेरा फॉर्मूला दिख रहा है। देखो रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट एक्स इंटू एक्स। अब क्या ये किसी का लग रहा है फॉर्मूला, किसी को कुछ देख के याद आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है, किसी को कुछ देख के tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बस ठीक है, अब इसी का करो आकलन, अब इसी का भैया आकलन करके बताओ कितना आएगा। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स, चलो करो, लिखोगे डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। अब बताओ सभी लोग इसका आंसर कितना है, कितने लोग हो जो कर दोगे। देखो डी वाई अपॉन में dx हो जाएगा। देखो अगर हम इसका आकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का जो आकलन होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब जो यहां पे होगा उसका स्क्वायर, यही ना, जो यहाँ पे होगा उसी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1 प्लस, अब बस यहाँ पे कर दो ddx ऑफ प्लस, और यहाँ पे करो तो सिंपल है, ये तो केवल x है तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, बस। अब इसी के आगे सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आएगा। रूट एक्स है तो रूट एक्स का आकलन उम्मीद करेंगे सबको आएगा, ऐसा कोई नहीं होगा कि 1 अपॉन रूट एक्स का आकलन करने नहीं आएगा। अगर 1 अपॉन रूट एक्स का आकलन करने नहीं आ रहा है तो भैया बहुत दिक्कत है, ठीक। बस क्लियर है, सही है ना, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा, उम्मीद करेंगे यहाँ तक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका बताओ आंसर कितना है, कौन कौन बताएगा। बोला यदि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा है, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा है, तो थीटा बराबर π/2 पर dy अपॉन में dx का मान कितना होगा, फटाक से बताओ कितना आ जाएगा जल्दी से। देखो हमको पता है कि देखो यहाँ पे जो x और y है दोनों थीटा में क्या है, प्राचलिक समीकरण है,
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसेस होता है कि x का थीटा के सापेक्ष करते हैं अवकलन, y का भी करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन, फिर अगर हमें dy अपॉन में dx निकालना, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलो भैया करते हैं। देखो यहाँ पे लिखोगे ये, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा dx अपॉन में d थीटा इक्वल टू, देखो a तो रहेगा बाहर, ये जाएगा 1 माइनस में साइन का होता है cos थीटा। बताओ किसी को दिक्कत है? चल अब यहाँ पे करोगे y का अवकलन, तो dy अपॉन में d थीटा इक्वल टू, a तो आएगा बाहर, 1 का अवकलन 0 माइनस में इसका अवकलन माइनस में साइन थीटा, तो हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dy अपॉन में d थीटा बराबर कितना, a साइन थीटा, a साइन थीटा। ठीक है, चलो अब हम लोग आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, निकालना है हमें dy अपॉन में dx। पहला खत्म, x था उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किए, y था उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किए, हमें निकालना है dy अपॉन में dx, तो भैया भाग दे दो। ठीक है, तो अगर हमें dy अपॉन में dx निकालना है तो दोनों को डिवाइड करो फटाक से, ऊपर y है तो ऊपर y वाला टर्म रहेगा, नीचे x है तो भैया x वाला टर्म नीचे रहेगा, बस कर लो। तो dy का मान कितना आया था, a साइन थीटा, देखो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा और नीचे कितना था, a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसे को सॉल्व करो, अब a से तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ये इस a से इस a को कैंसिल, देखो ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस। अब इसको और सिंप्लीफाई मत करो, डायरेक्ट क्या करो, मार रख दो। थीटा का मान कितना रखना, 90, तो थीटा का मान डायरेक्ट 90 रख दो। चलो भैया थीटा का मान डायरेक्ट 90 रख देते हैं। देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 90, तो साइन 90 अपॉन में 1 माइनस कितना, कॉस 90, कॉस 90 का मान होता है 0, ऊपर देखो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 0, आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, और क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, तो जिसका भी देखो आंसर 1 था, ठीक है आंसर 1 आएगा, और क्या ही आ सकता है ना, आंसर तो 1 आएगा ही आएगा। क्लियर है? क्या किसी को दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं ना? आगे बढ़े, ये बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई करके बताए, पूछा है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। चलो निकालो, निकालो फटाक से। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। करो, चलो उम्मीद करेंगे कि किए होगे। ठीक है, देखो यार हम फिर से बोल रहे हैं कि देखो जो लोग पढ़ रहे हो, ठीक है जो लोग पढ़ रहे हो, ठीक है अपनी कॉपी में वीडियो को देखो, तुरंत पॉज करो और क्वेश्चन को देख कर तुरंत सॉल्व करो। ठीक है ना, ये नहीं कि बस देख रहे हैं चल रहे हैं आगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो जब तक लिखोगे नहीं कोई चीज तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। अगर तुम चीजों को लिखोगे और थोड़ा फिक्स टाइम के अंदर करने का कोशिश करोगे तब जाकर तुमको पता चलेगा कि कोई चीज तुम्हें कितना आ रहा है। ऐसे तुम आराम से बैठ के इसको सोच के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तुम कितना जल्दी और कम टाइम के अंदर, दिए गए टाइम के अंदर कैसे करते हो, ये मैंने करता है ना। तो इस चीज पे फोकस करो अब कि हमको कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए बोले ना कि अगर तुम 1 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटे मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे में ये 20 क्वेश्चन जो 18-20 क्वेश्चन है सारे के सारे तुम्हें कर लेने और लिख कर करने। ये नहीं कि हमें आ रहा है तो हम लिखेंगे नहीं। देखो आता सबको है, ठीक है आता सबको है, लेकिन जो उसे बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करता है ना तो जाके वही बेस्ट बनता है। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो हीरो, आ रहा है तो उसे करो। ये नहीं कि हमें क्वेश्चन आता है इसको हम 2 बार कर चुके हैं तीसरी बार नहीं करेंगे, ये सब अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, ऐसा कोई भी ख्याल दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चलो अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं इसका क्या, अवकलन। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा, बोलोगे माना u बराबर, ठीक है tan इनवर्स, ठीक है देखो ये जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है तथा और यहां मान लोगे v बराबर, ठीक है साइन इनवर्स, ठीक है 2x अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर।
ये इतना हो जाएगा ना। अब देखो इसमें कहना क्या मतलब, क्या पूछ रहा है। अब देखो इसी को अगर हम v और u के टर्म में पढ़े तो क्या बोलेंगे कि v का, सॉरी u का, बोलेंगे u का, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि u का v के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, ये नहीं कहना चाह रहा है। अगर इस क्वेश्चन को, जैसे अगर ये था, इसको u माने, इसको भी माने, तो अगर u और v मान के सेम क्वेश्चन को दोबारा पढ़े कि हम क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन फिर क्या पूछ रहा है कि u का v के सापेक्ष अवकलन, u के v के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है कि du अपॉन में dv, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और du अपॉन में dv कैसे आएगा, जैसे हम लोग dy अपॉन में dx निकालते हैं। अगर हमें dy अपॉन में dx निकालना होता है तो u वाला है तो u वाले का ऊपर करेंगे अवकलन और v वाले का नीचे करेंगे अवकलन, ये हमको चाहिए, ठीक ना। इसको u माने, इसको भी माने, तो इसका मतलब क्या कि u का v के सापेक्ष अवकलन। अब u का v के सापेक्ष अवकलन मतलब क्या, du अपॉन में dv पूछ रहा है, ठीक है। अब du अपॉन में dv कैसे मिलेगा, अब क्योंकि u और v तो अलग अलग है, अगर u और v अलग अलग है तो भैया u का अलग अवकलन, v का अलग अवकलन। अब u का करना x सापेक्ष। अब सोचो, अब इसका अवकलन कभी किए होगे, अगर मान लो यहाँ पे y आ गया है, ठीक है, तो कैसे करते, कुछ तो याद ही होगा ना सर। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कुछ ना कुछ मान के करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले में कुछ ना कुछ मान के ही करते हैं, तो मान लो इसमें, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का देखो सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मेनली यार 2x का ही पूछता है, 2x का 3x का नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगा, आना चाहिए ना। देखो क्या करेंगे, यहां बोलेंगे माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना जाएगा, tan इनवर्स x, tan जाएगा इधर। अब रख दो यहाँ मान, अगर तुम यहाँ रखोगे मान तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां से कैंसिल करोगे तो u बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। वही सेम प्रोसेस इधर करो, एकदम सेम प्रोसेस, u बराबर कितना हो जाएगा, तो क्योंकि सेम चीज यहां मानना है, बस यहाँ पे कुछ अलग चीज आ गया लेकिन फॉर्मूला वही बनेगा। अब देखो ये किसका होता है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कट जाएगा बराबर कितना आएगा 2 थीटा, ठीक है। और यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा u बराबर 2 थीटा, बस थीटा का मान रख दो। आओ u बराबर करोगे, थीटा का मान कितना 2 tan इनवर्स x, और यहां से v का मान कितना आ जाएगा। ऐसे मतलब हर एक स्टेप को सॉल्व करना है, सॉल्व करके लिखना है पूरा। फिर बोलोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का सापेक्ष भी अवकलन करने पर कर दो, कितना आएगा, ये जाएगा du अपॉन में dx बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कर लो, अब कर लो अवकलन, देख लो कितना आता है। अवकलन तो कर ही दिए, बस भाग देना है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, और यहाँ पे अगर तुम दोनों का मान रखोगे, तुमको पता है इसका मान भी सेम टू सेम, इसका मान सेम टू सेम है, अगर दोनों का मान सेम टू सेम है तो भाग करोगे तो कट जाएगा। अब देखो इसी को अगर तुम्हें शॉर्टकट में करना है ना, तो शॉर्टकट में करना तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि d अवकलन ऑफ किसका, कि tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन अपॉन में कितना, अवकलन ऑफ किसका, साइन इनवर्स 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर करोगे। ऐसे शॉर्टकट में सकते, जैसे बोला जाए कभी अगर तुमसे कहीं हम बोल दिए कि मान लो बोल दिए कि cos x का, जैसे बाई चांस कभी तुमसे बोले कि cos x का sin x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आएगा आंसर बताओ। अगर हम बोल दें कि बताओ cos x का sin x के सापेक्ष अवकलन, तो
करने का प्रोसेस तो वही है, u और v को मानोगे, इसको मानोगे u, इसको मानोगे v, दोनों करोगे अवकलन, फिर डिवाइड करोगे। लेकिन इसे डायरेक्ट कैसे करोगे? शॉर्टकट में बोलोगे cos x का sin x के सापेक्ष अवकलन, मतलब ऊपर cos x रहेगा और जिसके सापेक्ष करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। तो ऊपर cos x का अवकलन कर देना और नीचे क्या करना, नीचे sin x का अवकलन कर देना, हो जाएगा। समझ में आया? चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ये बताओ, ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा? ये बोला कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर मॉड में x माइनस 2 x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं के लिए क्या निकालते हैं? LHD और RHD निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो बोलते हैं अवकलनीय है, और अगर इक्वल नहीं आया तो बोलते हैं अवकलनीय नहीं है। ये बोलते हैं, ठीक है, चलो सही बात है। अब देखो मॉड वाले फंक्शन को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं ध्यान देना। देखो मॉड वाले फंक्शन को कैसे तोड़ा जाता है, पहले इसको तोड़ लो, क्योंकि बिना ब्रेक के तो कुछ काम बनेगा नहीं, ध्यान देना ना। देखो अब क्या बोलोगे, सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट पता करो कि ये कहां पर जीरो होगा, मतलब x का मान क्या रखेंगे कि जीरो हो जाए। तो बोलोगे ये x बराबर 2 पे होगा जीरो, x बराबर 2 पे हो जाएगा जीरो। तो x बराबर 2 पे इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। ऐसे लिखना है कि अगर हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा जीरो, तो x बराबर 2 पे जीरो, ठीक है। अब देखो ऐसे बोलोगे कि अगर x का मान 2 से बड़ा होगा, अगर x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये मॉड के अंदर की वैल्यू क्या आएगी? आएगी प्लस में कि माइनस में? ये बताओ। अगर सोचो, अगर मॉड के अंदर अगर हम कोई भी नंबर 2 से बड़ा लेंगे, 3 4 5 कुछ भी लेंगे, तो ये आएगा प्लस में, ठीक है। तो एज इट इज मतलब सेम टू सेम, ठीक है। अगर ये प्लस में आएगा तो मतलब प्लस वाला सेम टू सेम लिख देंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग x का मान क्या लिए? 2 से छोटा, क्या लिए? तुम सोचो, अगर इस मॉड के अंदर तुम x का मान 2 से छोटा लिए, अगर x का मान 2 से छोटा लिए, जैसे लिए 1 ले लिए, अगर 1 लिए तो 1 माइनस 2 आएगा -1, और जो -1 आएगा तो मॉड के जब बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। +1 क्यों हुआ? क्योंकि उसमें माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। मॉड क्या करता है? मॉड ये करता है कि भैया उसके अंदर जो कुछ लिखा रहेगा उससे हमेशा प्लस में करेगा। अगर प्लस में है तब तो प्लस में करेगा ही करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर माइनस में कोई नंबर है तो वो उसको भी प्लस करेगा, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग x का मान 2 से छोटा कुछ भी लेंगे तो ये आएगा माइनस में, और मॉड क्या करेगा? इसमें माइनस से गुणा करके उसको प्लस कर देगा। जैसे अगर तुम x मान ले लो 0, 2 से छोटा मतलब 0, अगर x का मान 0 लोगे तो 0 - 2 आएगा -2, बाहर क्या आएगा? +2। बताओ, आएगा +2। तो इसका मतलब क्या? उसने फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी अगर हम x का मान 2 से छोटा लेंगे तो सॉल्व करने पे जो भी आता है उसमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस से गुणा करना पड़ेगा। और इस बात को देखो, तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया अगर x का मान छोटा लिए तो भैया माइनस से गुणा, बड़ा लिए तो ऐसे सेम टू सेम, ये आ गया, ठीक है। माइनस से गुणा करोगे -x प्लस में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -x प्लस में 2। ये आएगा। चलो बस, चलो अब निकालो RHD। बोलो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। देखिए फॉर्मूला, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है? RHD f'2 कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट, हम लोग का लिमिट f ऑफ 2 + h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h, ये होता है फॉर्मूला। लिखोगे RHD f'2, लिमिट होता है 2 + h माइनस में f ऑफ 2 अपॉन में h। अब देखो इसमें सबका मान रखो, इसमें सबका मान रखो, ठीक है। देखो 2 + h मतलब क्या? हम लोग x का मान 2 से बड़ा ले रहे हैं। अगर हम लोग x का मान 2 से बड़ा लेंगे, x का मान 2 से बड़ा 2 + h, तो 2 + h किस में रखेंगे? मतलब जहां पे x है उस x की जगह पे हमको 2 + h रखना है, तो किस में रखेंगे?
इसमें कि इसमें, मतलब पहले वाले में कि तीसरे वाले में। अगर हमें x बराबर 2 प्लस h रखना है, मतलब 2 से बड़ा, हम लोग x का मान 2 से बड़ा ले रहे हैं। 2 से बड़ा कितना, तो 2 प्लस h, तो 2 प्लस h किस में रखेंगे? ठीक है, देखो ये क्या कहता है कि अगर तुम्हारा x का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा, 2 से छोटा कुछ भी, 1.9, 1 हुआ, 1.5 कुछ भी रहे, अगर 2 से छोटा होगा तो इसमें तुम्हें x का मान रखना है, जो लिए होगे वहां पे चिपका दो। अगर 2 से बड़ा है तो भैया इसमें चिपकाओ। अब मेरा x का मान है 2 प्लस h, तो यहां पर रख दो 2 प्लस h, रख दो भैया, देख लो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस h, मतलब जहां पे x है ना, देखो जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे हो जाएगा 2 प्लस h, माइनस में 2 हो जाएगा, इसमें 2, और इसका मान तो पता ही है 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे देखो कट जाएगा, कितना आएगा h बाई h, कितना आएगा ना, और कट के आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आएगा 1 और आंसर कितना जाएगा 1। तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा +1। ठीक है, अब सभी लोग इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। किसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है वो भी चेक करते हैं। चलो देखो, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f'2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा वो देखते हैं। देखो लिखेंगे फॉर्मूला। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है 0। ठीक है, क्या लिखते हैं f(2 माइनस h), माइनस में कितना f(2) अपॉन में क्या होता है माइनस में h, क्या होता है माइनस में h ना। चलो अब करो इसको, लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h। देखो अगर h का मान 2 से छोटा है, अगर x का मान 2 से छोटा है तो यहां पर रखना है। देखो अब जहां पे x है ना, जहां पे x दिख रहा है ना, इस x के जगह पे हमको रखना है 2 माइनस h। क्या रखना है 2 माइनस h। चलो भैया रखते हैं, यहां पर रखो -2 माइनस h है, फिर प्लस में 2 है, माइनस इसका मान 0 है, अपॉन में माइनस h है। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस h प्लस 2 बटे में माइनस h। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन में माइनस h, कट जाएगा, आएगा आंसर लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 और आंसर कितना हो जाएगा -1। अब लिख दोगे कि चूंकि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, अतः यह फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। इतना तो है ना, इतना तुम्हें हम समझा दिए, उम्मीद करेंगे कुछ मिनट तुम कर लोगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर एकदम समझ में ना आए तो चैप्टर 5 का जो 1 शॉट लेक्चर जो हम बताएं यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, और वहां पे कैसे किसी फलन का अवकलनीयता चेक करते हैं, कब कोई फलन अवकलनीय होता है कब नहीं होता है, जहां वहां पे चेक करके पता कर सकते हो, पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो। ठीक है, और बाकी अगर किसी को देखो बहुत अच्छे से पढ़ना है तो देखो न्यू बैच, लक्ष्य बैच नहीं शिखर बैच 2.0 है, उस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी क्लासेस देखो उसकी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर पहले ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारा बैकलॉग अब नहीं लगेगा, स्टार्टिंग से पढ़ते रहोगे, डेली पढ़ोगे तो आगे भी तुम्हें समझ में आएगा और पीछे का भी समझ में आ जाएगा जो तुम नहीं पढ़े हो, लेकिन वो आएगा क्योंकि उसमें तुम्हें हर एक चीज बेसिक से और स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो देखो ये लिखा है y बराबर sin x प्लस में cos x हो तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर ज्ञात करें। क्या करेंगे, देखो इसका एकदम सिंपल सा फंडा है भैया, एक बार इसका अवकलन करो। देखो ये जाएगा dy अपॉन में dx बराबर sin x का होता है cos x और cos x का होता है sin x। बस हम डायरेक्ट कर दो, तुम लोग करोगे बताओगे आंसर कितना आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा।
माइनस में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, यही इसका आंसर आएगा। चलो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, कितना इसका आंसर आएगा? बोला है y बराबर रूट में साइन रूट एक्स, इसका औकलन कितना है कोई बताएगा? देखो कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला। देखो हमको पता है कि सर हम ये जानते हैं कि ddx ऑफ रूट में एक्स जो होता है, तो इसका अवकलन जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। मतलब देखो x मतलब होता है वेरिएबल, कभी भी इस x को इस x साथ कंपेयर मत करना, सोचना है कि ये जो होता है जनरल फॉर्मूला, तो भैया इस x की जगह पे कुछ हो जाए। अगर बोलते ddx ऑफ मान लो ये ddx ऑफ कलुआ, तो औकलन करने पे कितना आएगा 2 रूट में कलुआ, समझे कि नहीं? ऐसे तो अगर यहाँ पे रूट में ही है, तो अगर तुम दोनों पक्षों का औकलन करोगे तो बोलोगे ddx ऑफ ई रूट में है ना, तो कितना जाएगा 1/2 रूट में कलुआ। लो भैया 2 रूट में कलुआ, अब भैया कलुआ है तो कलुआ का औकलन कर दो, बोल दो ऐसे, ऐसे समझे कि नहीं? कंपेयर करना सीखो भैया, जो यहाँ पे होगा सोचो ना भैया, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे चला आएगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे चला आएगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो भैया ई देखो यहाँ पे है तो ई आ जाएगा यहाँ पर। और ऐसे बोल सकते हो कि भैया देखो सोचो जो चीज होता है वही सेम टू सेम यहाँ पर गुणे 2, जो चीज यहाँ होगा वही सेम टू सेम यहाँ पर गुणे 2। तो भैया जो चीज यहाँ पे होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे गुणे 2, लेकिन जो अंदर होगा उसका औकलन। अब इसका औकलन कर लो, उसका औकलन कर लो, तो जाएगा ddx ऑफ 1 में कितना 2 रूट में साइन रूट एक्स। ठीक है, अगर साइन रूट एक्स है तो साइन का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, अब रूट एक्स है तो ये क्या करोगे ddx ऑफ रूट एक्स का औकलन। ठीक है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि ये रूट एक्स है तो भैया इसका औकलन, ये चीज। तो बेसिक फॉर्मूला में जो x होता है ना, x मतलब वो वेरिएबल, उसके जगह जो होगा वही हमारे आंसर में आएगा। अगर साइन x का cos x होता है तो साइन बस वो x की जगह पे रूट x हो गया है, तो साइन रूट x हो तो भैया cos रूट x आ जाएगा। अब क्योंकि ये रूट x है तो इसका हमको फिर से करना पड़ेगा औकलन, तो कर देंगे। तो पूरा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दोबारा कर दोगे तो dy अपॉन में dx बराबर ये हो जाएगा कितना cos रूट में x अपॉन में 2 और रूट में कितना साइन रूट x इंटू में 1/2 रूट x, बस मल्टीप्लाई कर लोगे 4 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे कहानी खल्लास, यहीं पे कहानी खल्लास। बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर बताओ फटाक से। लिखा है y बराबर रूट में साइन एक्स। देखो हमेशा देखो हमको वही चेन रूल लगा कर देना है, चेन रूल लगाओ करो, टी मान के भी कर सकते हो। टी कैसे मानते भैया, बस फॉर्मूले से कंपेयर करो, जो चीज एक्स्ट्रा होता है उसको टी मान लो। जैसे अगर तुम यहाँ करना है तो सोचोगे ना रूट में एक्स है, ऐसे बोलोगे सर इसका औकलन करेंगे डी वाई अपॉन में dx हो जाएगा, 1 में कितना आएगा, आप ही बोले सर फॉर्मूले से कंपेयर करना, क्या बोलने कि भैया जो चीज होता है वही चीज। अगर कभी भी रूट में x, तो रूट में x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट में साइन x तो 1/2 रूट में साइन x। अब क्योंकि ये साइन x है तो लिख दोगे ddx ऑफ साइन x, बस। अब औकलन कर लो तो dy अपॉन में dx बराबर कितना जाएगा cos x, कितना। देखो इस वाले मेथड से भी तुमको नंबर मिलेगा और टी मान के करोगे तो भी तुमको नंबर मिलेगा, उड़ाना मत। ठीक है,
ये तुम्हारा श्रृंखला नियम है, इसको चाहो तो लिख दो ऐसे, चेन रूल। चलो हाँ, अब इसका बताओ, देखिए इसका कितना लोग आकलन कर पाते हो, बताओ। लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू में रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर। कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा है ना? सही है, चलो बताओ। सही है, सही फॉर्मूला है ये। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, कौन बताएगा? अगर देखो तुम्हें वही बोले ना, अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा तो कर लोगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले का बहुत यूज है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं है लेकिन है। और इसीलिए देखो चैप्टर 2 में हम सारा फॉर्मूला लिख दिए, क्लास 11th का भी लिखे हैं और क्लास 12th का भी लिखे हैं। चाहो तो एक बार जाके देख सकते हो अगर तुम्हारा मन करेगा तो, और अगर मन नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अरे यार ये फॉर्मूला है y बराबर साइन इनवर्स, देखो क्योंकि ये x है, ठीक है, तो जो अंदर है ये तो किसी न किसी का एक्स स्क्वायर होगा ही, क्योंकि x आया है, तो x आया है इसका मतलब क्या, ये रूट x का स्क्वायर है, और क्या लो भैया। और वैसे भी हमको रूट x बाहर दिख ही रहा था, ठीक है। बना फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स x माइनस कितना, साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बना, ये बना फॉर्मूला। इसका आकलन करोगे dy अपॉन में dx, यहां पे हो जाएगा ddx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस ddx ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। आकलन कर लो, देखो ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन में dx। अब देखो साइन इनवर्स x है, एकदम सिंपल है, कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस में x का स्क्वायर माइनस इसका करोगे तो जो होगा भैया उसका स्क्वायर, क्या बोलोगे भैया, जो होगा उसका स्क्वायर तो करना ही, अगर रूट एक्स तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनटू में क्या हो जाएगा, क्योंकि वो रूट एक्स है तो रूट एक्स का आकलन हो जाएगा, और क्या ही होगा, और कुछ थोड़ी होगा, बस जितना है उतना कर देते हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। माइनस ये आंसर। अब चाहो तो इस रूट एक्स को अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों रूट में, तो रूट के अंदर वाले के मल्टीप्लाई, तो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो हो जाएगा रूट में एक्स माइनस में एक्स का स्क्वायर। आंसर वैसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो बस यही था, उम्मीद करेंगे आएगा, एक बार देख लो। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है y बराबर tan x के पावर 0 डिग्री, y बराबर tan x के पावर 0 डिग्री का आंसर कितना रहेगा बताओ। इसका करो आकलन, करो y बराबर tan x के पावर 0 डिग्री, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो इसको डिग्री है, इसको पहले करते हैं रेडियन में, तो रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं भैया, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके बनता है रेडियन में, बन गया रेडियन में। अब इसका आकलन करो, जब रेडियन बन जाता है तभी आकलन करते हैं, क्योंकि हम लोग डिग्री का थोड़ी आकलन किए थे, याद करो, क्योंकि जो भी एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, तभी तुम इसका आकलन करोगे। tan थीटा, थीटा होता है रेडियन में, x रेडियन में, तो रेडियन होना चाहिए ना, तो इसको ये डिग्री में था तो इसको क्या रेडियन में चेंज, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, आकलन करोगे, तुमको पता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई एक्स बटा में 180 इंटू में
इंटू में पाई एक्स का भी है इसका अवकलन, और क्या, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है उसका अवकलन भी तो किया जाता है, पाई एक्स बटा में 180, इसका अवकलन भी तो करोगे, पाई एक्स बटा में 180। चलो अब देखो यहाँ पे पाई बटा 180 बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलन ये। अब देखो ये जो था ना, सोचो जैसे अगर ये एक्स डिग्री था तो इसको लिखे ना पाई एक्स बटा में 180 रेडियन, ये रेडियन होता है, रेडियन लिखे था ना, तो उसी तरह ये भी है, ये कितना है, ये एक्स डिग्री तो ये है, लिख दो इसको ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू में पाई बटा 180। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर पाई बटा 180 इंटू में सेक स्क्वायर, इतना आंसर आएगा। अगर तुम्हें आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो उसको एक बार फिर से समझना कि क्या बताया गया और उसे कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी फटाक से। देखो अगर इसका करोगे दोनों पक्षों का अवकलन तो क्या लिखोगे, लिखोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ पाई, और यहां पे क्या लिखोगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू वाई बाई एक्स वाई। अब अगर हम लोग देखो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस y का अवकलन कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ध्यान देना देखो साइन एक्स वाई है तो साइन एक्स वाई है तो कॉस एक्स वाई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि देखो ये एक्स वाई है तो बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा अवकलन फिर से। ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई है ना तो एक्स वाई का करना पड़ेगा अवकलन, बस तुम ये ध्यान देना, चैन रूल। ठीक है, बस अब वहां पर उसका अवकलन कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई बराबर ठीक है एक्स इंटू वाई, अवकलन करेंगे पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन, तो 1 आ जाएगा। कर लोगे ना, एक्स इंटू वाई है पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन, कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा एक्स इंटू में कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस जाएगा वाई इंटू में कॉस एक्स वाई। इसको इस साइड लेके चले आओ, तो जब इसको इस साइड लेके चले आओगे तो हो जाएगा माइनस में एक्स इंटू में कॉस एक्स वाई, ये देखो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर देखो ये हो जाएगा वाई इंटू में कितना कॉस एक्स इंटू वाई माइनस में 1। अब यहां से डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन कर लो, कॉमन करके उसको बटे में भेज दो, तुम्हें डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान मिल जाएगा। और उम्मीद करेंगे अब तो कर लोगे, इसके आगे आराम से केवल 2 लाइन का सवाल है, कॉमन करना है और कॉमन करने के बाद भैया भेजना उसके बटे में। ठीक है, चलो ट्राई करना, आ जाएगा। ये क्वेश्चन करो, लिखा है y बराबर रूट में, ठीक है, साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स या अप टू इंफिनिटी या इनफाइनाइट तक है। सेम लॉजिक जो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, क्या करना होता है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना होता है। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, मिलेगा वाई स्क्वायर, यहां मिलेगा साइन एक्स और ये क्या मिलेगा रूट में साइन एक्स, रूट में साइन एक्स एंड ये जाएगा इनफाइनाइट तक। और ये बताया था ना कि ये 2 बार हो या 3 बार हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी गया इनफाइनाइट तक, ये भी गया इनफाइनाइट तक,
इसका मतलब दोनों सेम चीज है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस में वाई। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे, अवकलन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये dy अपॉन में dx बराबर इतना आएगा। मान लो इसमें तो प्रूफ ही करना है, ऐसे अगर करते तो आता है dy अपॉन में dx बराबर कितना, cos x अपॉन में 2y माइनस 1। ये 100% श्योर है, यही आएगा ही आएगा। यहाँ पर अवकलन कर लेना सिंपल सा, वाई स्क्वायर का अवकलन, जस्ट जो पीछे बताएं, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, बस उसी तरह हो जाएगा। ये बताओ, अब देखो ये प्रूफ करने वाला है। देखो ऐसे जो आते हैं क्वेश्चन ना, जब चैप्टर 5 पढ़ोगे अवकलन में, तो ऐसे तुम्हें फंक्शन दिया होगा और बोलेगा इसका अवकलन करके सिद्ध करना है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता, सिंपल सा, बस इसमें देख लो हमें क्या क्या चाहिए। हमें y का मान चाहिए, ठीक है, पता है ये dy अपॉन में dx है और ये d2y अपॉन में dx स्क्वायर है। अब बस तुम्हें ये पता होना चाहिए टर्म है क्या ना, dy अपॉन में dx का मतलब क्या, जो फंक्शन दिया उसका एक बार अवकलन, और d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मतलब होता है फंक्शन का दो बार अवकलन। तो जो फलन दिया तुमको उसको दो बार अवकलन कर लेना है। अवकलन करने के बाद इसका जो ये LHS दिख रहा है ना, इसका LHS वाला पार्ट उठाना है और इसमें सबका मान तुम्हें बस रख देना है। सबका मान रख दो और रख के देख लो कि इतना आ रहा है कि नहीं, मतलब बराबर RHS आ रहा है कि नहीं, बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, और ये 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किए हैं, या तो अवकलन करने में तो मान रखने पे। तो क्या करेंगे, देखो इसका बस अवकलन करो। देखो लिखोगे ddx ऑफ, ऐसे किया ddx ऑफ y, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा संख्या, तो बाहर हो जाएगा, हो जाएगा e के पावर 2x। ठीक है, ये 2 बाहर हो जाएगा ddx ऑफ e के पावर 3x। बस अब कर लो, ये जाएगा dy अपॉन में dx बराबर, करते सॉल्व। देखो टू है, इंटू में 2 आएगा, प्लस ये 2 है, e के पावर 3x का e के पावर 3x आएगा, क्योंकि 3x से अवकलन करेंगे वे 3 आएगा। देखो एक बार अभी अवकलन किए, ये करने आ रहा है कि नहीं सबको, देखो बता रहे हैं, ध्यान देना। ये सोचो, अच्छा सोचो मत, देखो अगर ये e के पावर x होता है तो e के पावर x का अवकलन करने पे e के पावर x आता है। ठीक है, तो अब वो x का बताया ना, x मतलब होता है वेरिएबल, तो वहां पे कुछ भी रहे। अगर सोचो अगर e के पावर थीटा रहेगा, अगर e के पावर थीटा रहेगा तो आंसर में e के पावर थीटा ऐसे। ठीक है, बस यहाँ पे dx है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थीटा का करना पड़ेगा अवकलन, लिखोगे d थीटा अपॉन में dx ऐसे, लेकिन आएगा सेम टू सेम। बताया था ना कि अगर e के पावर x तो e के पावर x, मतलब सेम टू सेम तो आएगा ही आएगा, बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा उसका अवकलन कर देना। e के पावर x का e के पावर x, x का अवकलन 1, e के पावर थीटा का e के पावर थीटा, थीटा का अवकलन। तो अगर e के पावर 2x है, देखो अगर e के पावर 2x है तो e के पावर 2x का e के पावर 2x और 2x का अवकलन 2 आ जाएगा, तो इंटू में 2 कर दोगे। e के पावर 3x है तो e के पावर 3x का अवकलन e के पावर 3x आ गया और 3x का अवकलन 3 हो गया। बस सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन में dx बराबर हो जाएगा 6 इंटू में e के पावर 2x, 6 इंटू में e के पावर 2x प्लस 6 इंटू में e के पावर 3x। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसका मान निकाल लो, 2 बनाओ, इसको 2 बनाओ। ठीक है, और जो तुम्हारा सवाल दिया रहा है ना, उस सवाल को बना लो समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमको देखो y का मान रखना है। तो जो ये y का मान है ना, इस y के मान को समीकरण नंबर 1 बना लो। इसका जो तुम एक बार अवकलन किए इतना आया, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। फिर लिख दो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, देख लो कितना आता है। करें, चलो हम कर दे रहे हैं, मिला लेना सही है कि नहीं। देखो तुमको पता है e के पावर 2x है, यहाँ से 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना मिल जाएगा 12 e के पावर 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे e के पावर 3x है, 3 मिलेगा 18 हो जाएगा, 18 e के पावर 3x, समीकरण नंबर 3। बस अब यही समीकरण 1, 2, 3 का जो मान होगा, इसका जो LHS है ना, देखो इसका जो LHS है, देखो इसका जो लिखोगे ऐसे LHS इक्वल टू d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस में 5 dy अपॉन में dx प्लस 6y ना, सब में मान रख दो। यहाँ पे इसका मान रखो, यहाँ पे इसका मान रखो और यहाँ पे y का मान रखो।
रख के सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ, देखो लास्ट में आंसर 0 आता है कि नहीं, और आंसर 100% है कि 0 आएगा। 0 आएगा तो लिख दो बराबर RHS, हेंस प्रूफ। प्रूफ करना तो 0 आएगा ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है सॉल्यूशन में, उसको वापस से चेक करना, मिस्टेक मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर कितना आएगा। सॉरी, इसमें तो प्रूफ ही करना है। अब देखो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि हमको LHS में मार रख के RHS प्रूफ करते हैं, और उसी टाइप में कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि उसको तुम बस सॉल्व करते जाओगे, ऑटोमेटिक जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। जैसे देखो इसमें लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x लिखा है, ये प्रूफ करना। तुम सोचो इसमें यहाँ पे dy अपॉन में dx है, एक बार किया है अवकलन, और d2y अपॉन में dx स्क्वायर मतलब 2 बार किया है। तो तुम भी क्या करो, इस फलन का 2 बार करो अवकलन, और 2 बार अवकलन करके देख लो कितना आ रहा है। 2 बार अवकलन करके देख लो कितना आ रहा है, क्या इतना आ रहा है कि नहीं। अगर इतना आ जाएगा तो काम बन जाएगा, नहीं आएगा तो काम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ तो करना है। अब प्रूफ करते टाइम तो कुछ तो जुगाड़ पानी देखना पड़ता है ना, ऐसा तो है नहीं तुरंत कि ये तुरंत आ गया। तो करके देखो आ रहा है, ट्राई करो इसे, आ रहा है। अगर ये y बराबर साइन एक्स लिखा है तो पहले तो एक बार कर लो अवकलन, पहले तो भैया लोग एक बार कर लो अवकलन, और एक बार अवकलन तो बहुत तो सिंपल है। ठीक है, देखो करोगे dy अपॉन में dx, और इसका अवकलन कितना होता है 1 में रूट में 1 माइनस में x का स्क्वायर, इतना सिंपल है। अब इससे सिंपल क्या ही मिलेगा ना, दोबारा कर लिया जाए अवकलन, चाहे तो दोबारा कर लो इसका अवकलन, और क्या। नहीं तो देखो इसको इधर भेज दो, देखो इसको इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, हमको हटाना भी तो है, देखो रूट में है तो हटाना भी तो है। ठीक है, चलो अंश और हर का लगा दो फॉर्मूला, क्या कर दो अंश और हर का लगा दो फॉर्मूला। देखो इसको बनाओ समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करो इसमें लगाओ अंश और हर का फॉर्मूला। अगर तुम अंश और हर का फॉर्मूला यूज करोगे तो अंश और हर का फॉर्मूला होता है कि सर जी हर का स्क्वायर, तो देखो ये लिखा है 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा हर का स्क्वायर, पता है ना। फिर क्या होता है हर, लो भैया हो जाएगा हर इनटू में अंश का अवकलन या अंश का अवकलन, फिर अंश इनटू में क्या हर का अवकलन। अब देखेंगे किसको किसको अवकलन करने आता है, क्योंकि जिसको अवकलन करने अच्छे से आएगा वही इस स्टेप के आगे सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो फिर अटक जाओगे यहीं पर, आएगा नहीं। तो बहुत ही आराम से करना है चालाकी के साथ। ठीक है, तो थोड़ा अपना चालाकी दिखाओ और इसका अवकलन करके बताओ कितना आ जाएगा। मतलब सभी लोग बताओ कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मान कितना आएगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये 1 है, तो 1 का अवकलन 0 और इनटू में है तो 0 इंटू 0 मतलब 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस ये 1, इसका अवकलन करना पड़ेगा तुमको। अब इसका अवकलन कितना है कोई बताएगा, और रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर है, गलती मत करना, देखो लिखा है रूट में 1 माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो उम्मीद करेंगे सब लोग गलती करोगे। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है देखो सोचो नहीं रूट में x है तो रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है। अब क्योंकि ये रूट में है तो इसका तो करना पड़ेगा अवकलन, याद है ना, भूल तो गए नहीं होगे, उम्मीद करेंगे याद होगा, इतना जल्दी काहे भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, करोगे माइनस में कितना 1/2 माइनस में कितना रूट में 1 माइनस में x का स्क्वायर इनटू में 2x, और ये आएगा माइनस में, ये आएगा माइनस में। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ये बचेगा x, और देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना ये पोर्शन है dy पर dx। अगर वो पोर्शन देख के कुछ को तुम आ रहा है, कुछ कुछ अगर दिमाग में आ रहा है तो वही हमारा समीकरण नंबर 1 था, वही हमारा क्या था समीकरण नंबर 1 था, इनटू में x था। यहां लिख दो डायरेक्ट कि समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से लिख दोगे, आंसर आ जाएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर x dy अपॉन में dx। समझे कि नहीं? हो गया हम प्लस। तो बस स्टेप बाय स्टेप तुमको आराम से आकलन करने आना चाहिए, उसमें गलती मत करना, जो प्रूफ करना उसको बार बार नहीं देखना है, बस अपने स्टेप को अपने प्रोसेस को अच्छे से करना है, ठीक है। वो करोगे तो आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आंसर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये है कि तुम बस सही करो, ठीक है। चलो तो बस इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करेंगे कि सभी लोग लगाया होगा, ठीक है, और सबको आया भी होगा। और जिसको नहीं आया होगा उस क्वेश्चन को देखो दोबारा ट्राई करना, इसलिए बोले थे कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कि बाद में देखो इन्हीं सब सारे क्वेश्चन को एक बार लगाना और ट्राई करना कि 20 क्वेश्चन है तो 20-25 क्वेश्चन जो है आधे घंटे में लग जाए, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन थे तो आधे घंटे में हो जाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा था नहीं, लघु त्रिप्रश्न है, सिंपल होता है, इजी होता है, बट ये है कि अगर एक बार लगाए होगे, मतलब एक बार लिखे होगे, फिर एक बार रिवीजन करके कम से कम 2 बार 3 बार लगाए होगे, तभी जाके आगे जब ऐसे क्वेश्चन को तुम दोबारा देखोगे तो उसमें तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा और रिएक्शन भी फास्ट होगा क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने का, ठीक है, और सही भी होना चाहिए, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना कैसे लिखें, ठीक है। चलो, और जितने भी लोग देखो नए हो, ठीक है, जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, पीछे का छूट गया है, उन सभी को देखो बता देते हैं, ठीक है। देखो ये शिखर बैच 2.0 है कि न्यू बैच है, ठीक है, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पीछे जो छूट गया उसके लिए कुछ परेशान नहीं होना है, इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं कि देखो इसमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा, ठीक है। और ये जान लेना, ही सोच के ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इस बैच में तुमको आने के बाद तुम्हें डेली कम से कम 14-15 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी तुम सोच लो कि अगर बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा टारगेट 90+% है तो अभी से भी तुम पढ़ के 90+% ला सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से 5 महीने 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम इसको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। देखो इस बैच में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का PDF भी दिया जाएगा, एंड वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये टेस्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, और तुम्हें मिलेगा स्टडी मटेरियल्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चन PDF, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, सब कुछ दिया जाएगा। एंड जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर दिए जाएंगे भैया। आराम से घर बैठो, घर बैठ के एकदम ढंग से लगाओ, ठीक है, कि तुम्हें पता चले कि हाँ जो हम पढ़े हैं उसको पढ़ के हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा पा रहे कि नहीं, और अगर नहीं लगा पा रहे तो उन क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करो, मेहनत करो, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को भी कुछ पूछना होगा तो ये नंबर है 930 570 1375, ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके तुम्हें जो भी कुछ जानकारी चाहिए पूछ सकते हो। और जितना भी क्वेश्चन हम दिखाएं उस क्वेश्चन को जरूर लगाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। और उम्मीद करेंगे बातों को समझोगे, हल्के में नहीं लोगे, अगर हल्के में लोगे तुम हल्के हो जाओगे आगे चलकर, ठीक है। चलो तो बस मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है।